दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जिसने पूरे राजमहल की किस्मत बदल दी। राजकुमारी आन्या रोते हुए अपने कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, सांसें तेज थीं और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, उस पर अचानक आरोप क्यों लगाया गया। दरवाजा जोर से खुला और भीतर प्रवेश किया महाराज रणवीर। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आवाज में तूफान। आन्या, सच बता, राज खजाने की चाबी तुमने कहाँ छुपाई है? आन्या काँप उठी। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे किसी ने फंसाया है। लेकिन महाराज को किसी बात पर भरोसा नहीं था। वे उसके पास आए और उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोले, तुम सच क्यों नहीं बोल रही? उसी खिंचाव में आन्या की पोशाक का किनारा फट गया। धागे टूटने की हल्की सी आवाज कमरे में गूंज उठी। आन्या की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपना कपड़ा संभालते हुए कहा, महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ। आपके भरोसे को तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं। महाराज गुस्से में एक कदम पीछे गए, पर उनके मन में कहीं न कहीं एक शक की चिंगारी जल चुकी थी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और एक लाल रंग का कागज खिड़की से उड़कर भीतर गिर पड़ा। कागज सीधे महाराज के पैरों में आकर ठहर गया। महाराज ने उसे उठाया और जैसे ही उस पर लिखी पंक्तियां पढ़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कागज में लिखा था, अगला निशाना राजकुमारी है, इल्जाम उसी पर डालना है। यह पढ़ते ही महाराज को पहली बार समझ में आया कि यह सब एक गहरी साजिश थी और उस साजिश का सबसे बड़ा शिकार राजकुमारी आन्या बन चुकी थी। गुस्सा, शर्म, पछतावा, सब एक साथ महाराज के चेहरे पर उभर आया। उन्हें महसूस हुआ कि जिसे वे दोषी समझ रहे थे, वह तो शुरू से ही निर्दोष थी। जहां महाराज रणवीर के पैरों में वो लाल कागज गिरा था, जिस पर लिखा था, अगला निशाना राजकुमारी है, इल्जाम उसी पर डालना है, महाराज की आंखें फैल गईं, हाथ कांप रहे थे। दिल में डर था कि कहीं वे अपनी ही राजकुमारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं कर चुके। आन्या अब भी आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उसकी नजरों में अब डर से ज्यादा सवाल थे। आखिर मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है? महाराज ने धीमी आवाज में कहा, आन्या, यह चिट्ठी सच है तो महल में कोई बहुत बड़ा गद्दार है। कमरा अचानक और भारी हो गया। चुप्पी इतनी गहरी थी कि दूर से आती घंटी की आवाज भी खतरे का संकेत लग रही थी। महाराज तुरंत महल के गुप्त रक्षकों को बुलाते हैं। दरवाजा खुलते ही 2 पहरेदार झुककर खड़े हो जाते हैं। महाराज आदेश देते हैं, आज से इस महल में एक भी शख्स पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। अंदर कोई ऐसा है जो राज सिंहासन को नष्ट करना चाहता है। पहरेदार निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक पुरानी लोहे की खटखटाहट गलियारे से आती सुनाई देती है। आन्या चौंक गई। महाराज भी पलटकर देखने लगे। अंधेरी गली में कोई परछाई थी और वह धीरे धीरे पीछे हन रही थी। आन्या ने घबराकर कहा, महाराज, वह कौन है? महाराज ने बिना सोचे 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन परछाई एक झटके में मुड़कर पत्थरों के पीछे गायब हो गई। उसके गिरते कदमों की आवाज पूरे गलियारे में धोखे का एहसास छोड़ गई। महाराज ने धीरे से कहा, आन्या, अब मैं समझ गया हूँ, यह खेल बहुत बड़ा है। यह सिर्फ खजाने या चाबी की चोरी नहीं, यह राजवंश को तोड़ने की साजिश है। आन्या कांपते हुए बोली, महाराज, कौन कर सकता है इतना बड़ा षड्यंत्र? महाराज ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोले, वही जिसे इस महल में सबसे ज्यादा अधिकार चाहिए, जिसके लिए सिंहासन सब कुछ है। उसी क्षण महल की ऊपरी मंजिल से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज गूंजी। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा।
तख्त पर टंगी महान पूर्वजों की तलवार ज़मीन पर गिर चुकी थी, जैसे आने वाली विनाश की चेतावनी दे रही हो। जहां पूर्वजों की तलवार ज़मीन पर गिरी थी, वह गिरना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि महल की सदियों पुरानी चेतावनी थी, किसी बड़ी मुसीबत के आने की सूचना। महाराज रणवीर और राजकुमारी आन्या दोनों तलवार के पास पहुँचे। धातु की खंडक जैसे उनकी रूह तक उतर गई। महाराज ने तलवार उठाते हुए कहा, आन्या, यह महल कुछ छुपा रहा है, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। आन्या ने डरते हुए पूछा, क्या इसका संबंध उस चिट्ठी से है जिसमें लिखा था कि अगला निशाना मैं हूँ? महाराज ने सिर हिलाया, हाँ, और शायद ये सिर्फ शुरुआत है। अचानक बाहर से आती तेज कदमों की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। आवाजें किसी जल्दी में भागते आदमी की थीं। महाराज तुरंत दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन आवाज एक पुराने गुप्त गलियारे की तरफ मुड़ गई। आन्या घबराकर बोली, महाराज, इस दिशा में तो दशकों से कोई नहीं गया। महाराज बोले, हो सकता है इसी जगह से महल की सारी साजिशें शुरू हो रही हो। दोनों उस गलियारे की ओर बढ़ने लगे। हवा ठंडी थी, दीवारों पर लगी मशालें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं, मानो हर लोग कोई कहानी सुना रही हो। आगे बढ़ते ही दीवार पर एक निशान दिखाई दिया, 3 खंजरों का चिन्ह। आन्या की सांस रुक गई। वह फुसफुसाई, यह चिन्ह, यह तो राजवंश के पुराने गद्दारों का निशान है, जिसे सदियों पहले मिटा दिया गया था। महाराज चौंके, क्या तुम कहना चाहती हो कि उसी गद्दारों की कोई नई पीढ़ी फिर से जिंदा हो गई है? आन्या की आंखों में डर था, शायद, और उनके निशाने पर सीधे राजसिंहासन है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पत्थर हल्का सरका और अचानक दीवार का एक हिस्सा स्वयं खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और गहरी गुफा जैसी आवाज गूंज रही थी, एक धीमी घुटी हुई चीख गुफा के भीतर से सुनाई दी। आन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने महाराज का हाथ पकड़कर कहा, कोई अंदर है और वह मुसीबत में है। महाराज तलवार संभालकर आगे बढ़े। उनकी आंखों में नए सवाल और नई आशंकाएं थीं। जहां गुप्त मार्ग के भीतर से एक घुटी हुई चीख सुनाई दी थी, महाराज रणवीर अपने हाथ में तलवार लिए उस अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ते गए। पीछे पीछे राजकुमारी आन्या, जिसकी सांसें तेज थीं और मन में हजारों सवाल। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा की ठंडी हवा उनके डर को और गहरा करती जा रही थी। हवा में कुछ ऐसा था जो खतरे का एहसास देता था। कुछ कदमों बाद महाराज अचानक रुक गए। उनके सामने दीवार पर एक पुरानी आधी फटी हुई पेंटिंग झूल रही थी। पेंटिंग में वही निशान था, 3 खंजरों का चिन्ह। उसके नीचे लिखा था, जो राजखून को चाहे वह राजखून से मिटेगा। आन्या ने कांपते हुए पूछा, महाराज, आखिर ये सब कौन कर रहा है? तभी एक आवाज आई, धीमी मगर जहरीली, मैं बता देता हूँ राजकुमारी। आन्या और महाराज दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। अंधेरे से एक काला लिबास पहने व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। महाराज दहाड़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे इस राजसिंहासन का हक मिलना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। आन्या ने उसे पहचाना, तुषार, महल का सेनापति। तुषार ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमारी, मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हें फंसाया, चाबी चुराई और पूरे महल को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। महाराज गरज पड़े, तुमने ऐसा क्यों किया? तुषार ने आंखें लाल करते हुए कहा, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था और मुझे पता था कि इस महल में सबसे आसान निशाना राजकुमारी ही है। आन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े।
तुमने मुझे अपनी बहन जैसा कहा था, और आज। तुषार चीखा। बस, अब यह खेल खत्म होगा। उसने अपनी तलवार उठाई और आन्या की ओर बढ़ा। महाराज तुरंत उसके सामने आ खड़े हुए। दोनों की तलवारें एक जोरदार आवाज के साथ भिड़ी। चिंगारियां उड़ी। गुफा में गूंजती तलवारों की टकराहट मानो युद्ध की घंटी थी। आखिरकार एक तेज पलटवार में महाराज ने तुषार की तलवार जमीन पर गिरा दी। तुषार घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा हार से भर गया। महाराज बोले, राज सिंहासन पर अधिकार निष्ठा से मिलता है, धोखे से नहीं। तुषार ने आखिरी बार नफरत भरी नजर से देखा और पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। आन्या रोते हुए महाराज से बोली, धन्यवाद महाराज, आज आप। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां ला सकें। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।